बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज विद मैप। इजिप्ट्स इनकम फ्रॉम सुइज कैनाल फॉल्स एमिड होती अटैक्स। तो सबसे पहले आपको एमिड का पता हो कि इन आ मिड यानी किसी भी चीज के दरमियान में, ये बहुत देर पहले सर वलीद ने आपको ट्रिक के साथ सिखाया था कि एमिड मिड मतलब किसी भी चीज के दरमियान में, और स्पेशली ये वर्ड कोई लड़ाई झगड़े के दरमियान में इस्तेमाल होता है। हौतीस जो हैं वो यमन का बागी ग्रुप है। और सर वलीद का ये क्वेश्चन बिलीव करें एएसआई के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो अब न्यूज क्या है कि सुइज कैनाल जो इजिप्ट से बिलोंग करती है उनकी इनकम फॉल हो गई है। जाहिर सी बात है, कोई बंदा रास्ता देगा आपको अपने घर में से तो वो उसके चार्जेस लेगा। तो वो चार्जेस जो है वो फाल हो गए हैं, कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, क्योंकि हौतीज ने उन शिप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया जो कि सुइज कनाल से गुजरती थी। अब सुइज कनाल मेडिटेरेनियन सी के रास्ते से होते हुए, और यहां से ये सुइज कनाल शुरू हो रही है और रेड सी को आपस में मिलाती है। तो सुइज कनाल जहां पे ये मैंने लाइंस लगाई हैं वो रास्ता जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में मिलाता है, और 193 किलोमीटर 193 किलोमीटर ये लंबी है। सुइज कनाल किस कंट्री को बिलोंग करती है? सुइज कनाल इजिप्ट को बिलोंग करती है। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का ऐसा टुकड़ा या हिस्सा जो कि एशिया में वाक़या है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। तो सिनाई पेनिनसुला बिलोंग्स टू अफ्रीकाज इजिप्ट बट इट इज लोकेटेड इन एशिया। तो इस तरीके से आप लोगों को पता लग गया हौतीस कौन है, एमिट का मतलब सुइज कनाल किस कंट्री की है और किन दो सी को मिलाती है, और सिनाई पेनिनसुला जो है ये किसका है और किसके इलाके में वाकिया है। यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट नेम उर्सुला लॉन्च यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, जिसे SSI का नेम भी दिया गया। तो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि यूरोपियन यूनियन की जो री इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, पहले भी उर्सुला थी और दोबारा अब इलेक्ट हुई हैं उर्सुला। उन्होंने SSI स्काई शील्ड इनिशिएटिव अगेंस्ट दी रशिया, किस कंट्री के खिलाफ यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव जनाब बनाया है? वो रशिया के खिलाफ बनाया है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? दो क्वेश्चन। हु इज द री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन? उर्सुला। यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट लॉन्च्ड डैश अगेंस्ट रशिया यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। यूनाइटेड नेशन टॉप कोर्ट, किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ruled that Israel's occupation of Palestine was illegal। मतलब कि सिंपल क्वेश्चन आएगा कि यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किसके हक में फैसला दिया? उन्होंने फलस्तीन के हक में फैसला दे दिया कि इसराइल गलत कर रहा है। इंडिया का शहर कैपिटल न्यू दिल्ली होस्टिंग फर्स्ट टाइम यूनेस्को हेरिटेज मीटिंग इन जुलाई 2024। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो तीन चीजों को डील कर रही है। क्वेश्चन कैसे आएगा? विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू कल्चर? ऑप्शन दिए होंगे यूनिसेफ, यूनेस्को, WTO। तो आपको यह बताना है कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुतल्लक है, तो वो यूनेस्को है। तो इंडिया पहली दफा यूनेस्को की हेरिटेज मीटिंग जो है वो होस्ट कर रहा है, और समिट कब हो रहा है? जुलाई 2024 में। दो बातें पूछी जाती है किसी भी कॉन्फ्रेंस में कि ये किस मंथ में हुई, ईयर के, और इसके अलावा जो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कहां पे मुनक्कद की। तो इसके अलावा अगर यही चीज पाकिस्तान में हो रही हो,
जैसा कि एससीओ की मीटिंग अक्टूबर में होनी है पाकिस्तान में, तो उसकी वो डेट भी पूछेगा। यानी जब कोई चीज पाकिस्तान के मुतल्लक है या पाकिस्तान के नजदीक है तो आपको उसकी एग्जैक्ट डेट भी याद करनी है। ट्रंप अटैक्ड बाय विच पर्सन थॉमस मैथ्यू ऑन 14th ऑफ जुलाई। मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की, ट्रंप पर कातिलाना हमला। इसमें उन तमाम लोगों के बारे में जो असैसिनेशन अटेम्प्ट से मारे गए या बच गए, और पीपीएससी एफपीएससी के तमाम वो क्वेश्चन जो कि आम स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जिन्हें मैंने सरप्राइजिंग फैक्ट्स का नाम दिया है, तो वो लाजमन आप लोग देखें। जो बाइडन अंडर प्रेशर टू ड्रॉप हिज कैंडिडेसी। भाई किस प्रेसिडेंट को कहा गया है भाई तुम अगले इलेक्शन में खड़े मत हो? जो बाइडन को। बट जो बाइडन अभी तक, आज तक की न्यूज में, 20 जुलाई तक की न्यूज में ये कह रहा है कि मैंने खड़ा होना है इलेक्शन में। कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट को अब कोविड जो है वो पॉजिटिव आया है? जो बाइडन हैज पॉजिटिव फॉर कोविड कोरोना वायरस 2019, और इसे पूरा कोविड 19 लिखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दो न्यूज कि किसको बैकलैश का सामना है? जो बाइडन को। किसको कोविड हुआ करंटली 2024 में जुलाई? जो बाइडन को। मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज अपडेटेड बाय जुलाई 2024 न्यूज। इंडिया ऑन द फर्स्ट नंबर मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड, चाइना सेकंड, यूएसए थर्ड, Indonesia fourth, and Pakistan on the fifth most populous countries in the world. बांग्लादेश स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब कोटाज। बहुत इंपॉर्टेंट, आज के डे के न्यूज के मुताबिक यहां पे फौज ने कर्फ्यू भी लगा दिया है। अब हुआ क्या था, गवर्नमेंट जो है वो पुराने लोग जो सियासतदान थे, स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलहदगी के वक्त हीरोज कहलाए थे बांग्लादेश के, उनको जॉब कोटा सेपरेटली दिया जाता था। तो भाई वो अदालत ने खत्म कर दिया और गवर्नमेंट ने दोबारा उसको चालू करने की कोशिश की। तो इसके खिलाफ बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किए हैं, जो कि डेथ्स वगैरह भी काफी हुई हैं। और रिसेंट न्यूज के मुताबिक, जो है लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक, यहां पे इसके लिए कर्फ्यू भी लग चुका है। स्पोर्ट्स की न्यूज को शामिल करते हैं। कोपा अमेरिका भी फुटबॉल के मुतल्लक है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यूरो भी फुटबॉल के मुतल्लक है, फीफा भी फुटबॉल के मुतल्लक है। तो अर्जेंटीना वन 16th टाइम कोपा अमेरिका। भाई अर्जेंटीना ने सबसे ज्यादा कोपा अमेरिका का टाइटल लिए, वो 16th टाइम। 15 बार कोपा अमेरिका का टाइटल लेने वाला कौन सा कंट्री है? वो यूरुग्वाय है। और अर्जेंटीना ने किसको हरा के कोपा अमेरिका का टाइटल लिया, या रनर अप टीम कौन थी? वो कोलंबिया थी। आपको हमेशा फर्स्ट और रनर अप टीम का लाजमन पता होना चाहिए। बैलून द ऑर्डर विनर, ये फुटबॉल में अवार्ड दिया जाता है, और सबसे ज्यादा किसने लिया है? 8 बार, 8 टाइम्स मेसी ने लिया है, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। स्पेन ने यूरो 2024 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया, और चौथी बार स्पेन ने जीता। और ये किसके वर्सेस? इंग्लैंड के वर्सेस। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फीफा वोमेन का जो फाइनल हुआ था वो भी स्पेन वर्सेस इंग्लैंड था, और स्पेन ही की फीमेल टीम जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2023 जीती थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड हेड इन इंग्लैंड, और यहां पे भी पाकिस्तान को हार का सामना हुआ। इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड जीती है, पाकिस्तान हार गया। कहां पे मुनक्कद हुई? वेन्यू क्या था? इंग्लैंड था। कार्लस बीट्स नोवैक इन मेन वेम्बलेडन। वेम्बलेडन क्या है? ये लान टेनिस को बोला जाता है, और ये इंग्लैंड में प्ले होती है, खेली जाती है। तो कार्लस ने नोवैक को। अब ये दो नाम इसलिए बोले कि आइंदा ओलंपिक्स गेम में भी इनका जिक्र होगा, तो आपको थोड़ी सी जान पहचान हो जाएगी। चैट जीपीटी किसने दिया था एक्चुअली? बाय ओपन एआई।
वर्किंग ऑन मॉडल्स कॉल्ड स्ट्रॉबेरी। तो भाई ओपन एआई चैट जीपीटी एक और मॉडल पे वर्क कर रही है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। सिंपल क्वेश्चन आएगा, स्ट्रॉबेरी मॉडल मेड बाय विच वन? ओपन एआई ने जो है वो स्ट्रॉबेरी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब बनाया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू बैन पीटीआई। सिंपल क्वेश्चन कि भाई कौन सी जमात को बैन किया जा रहा था 2024 में? और ऐसे क्वेश्चन 2025, 26, 27 में लाजमन आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट, और बंदा कहता है यार कौन सी जमात थी। तो ऐसे क्वेश्चन दिखने में बहुत सादा से हैं, बट 2 से 3 साल के बाद इन क्वेश्चंस को एफपीएससी लाजमन देता है। और भाई किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 6, जिसे हाई ट्रीजन, मुल्क से गद्दारी का आर्टिकल भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन का आर्टिकल। फिच एक यूएसए का अदारा है जो कि रेटिंग्स वगैरह किसी भी चीज की देता है, किसी भी अदारे की रेटिंग देता है। तो फिच ने कहा इलेक्शन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान और न्यू आईएमएफ डील जो है वो ग्रैब कर लेगा, हासिल कर लेगा। तो फिच का आपको पता होना चाहिए कम से कम कि भाई ये रेटिंग देता है मुख्तलिफ कंट्रीज के बारे में। फिच का जो फाउंडर है उसका नाम भी फिच था। आप बस ये याद रखें कि फिच फाउंडर इज आल्सो नेम्ड एज फिच। आईएसपीआर इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन सेड टेररिस्ट ऑन बन्नू कैंट बाय हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान। तो भाई आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है? हाफिज गुल बहादुर ग्रुप किस कंट्री से ताल्लुक रखता है? अफगानिस्तान में। कहां पे कैंट पे हमला हुआ? बन्नू में कैंट पे हमला हुआ। ब्रोकपा मिनारो माइनॉरिटी पीपल ऑफ लद्दाख रीजन। भाई आपको पता हो जैसे युग्यार्स चाइना के जो हैं माइनॉरिटी पीपल हैं, रोहिंग्या जो म्यांमार के माइनॉरिटी पीपल हैं, तो ब्रोकपा जो हैं ये लद्दाख के माइनॉरिटी पीपल हैं। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, सीईओ के जो हैं फिच को सीईओ कौन है? ये पाउल हैं। फाउंडर जो थे वो फिच ही थे। मिस यूनिवर्स ऑफ पाकिस्तान कौन है जिन्होंने कैनीज अवार्ड 77th एडिशन में भी परफॉर्म किया? अरिका रॉबिन। फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल लॉर्ड चांसलर ऑफ यूके, कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, और ये कौन है? शबाना महमूद। फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट हुई हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ये खड़गा प्रसाद ओली हैं, और ये आप बताया था कि नेपाल जो है इसमें वो प्राइम मिनिस्टर पिछले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस्ट कर गए थे। पास्ट पेपर का क्वेश्चन, आर्टिकल 245 हर जगह पे मिलिट्री जो है वो सिविल मैटर्स में जो है वो हेल्प करती है। तो आर्टिकल 245 रिलेटेड टू मिलिट्री हेल्प इन सिविल मैटर्स। भाई इलेक्शन ऑफ यूएस हर 4 सालों में नवंबर में क्यों होते हैं? जो इसकी मैंने डिफरेंट स्टोरीज को आप लोगों के लिए रीड आउट किया उसमें यह था कि जब यूएसए एग्रेरियन एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी तो नवंबर में ना तो खेतों फसलों की हार्वेस्टिंग होती थी ना सोइंग होती थी। तो इस वजह से उन्होंने नवंबर का पहला ट्यूसडे, अगली बात बता दूं, नवंबर का पहला ट्यूसडे चूज किया था ताकि जो है वो इलेक्शन में हर बंदा पार्टिसिपेट करे। अब क्वेश्चन एक और भी हो सकता है कि संडे क्यों नहीं? संडे तो मोस्टली क्रिश्चियन चर्च में जाते थे, तो इस वजह से भी उन्होंने छुट्टी को खत्म नहीं किया। उन्होंने ट्यूसडे का दिन जो है वो यूज किया ताकि वो संडे में भी अगर कोई चर्च में जाता है तो इजिली जाए और ट्यूसडे में हर बंदा वोट कास्ट करे। सुइज कनाल सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया। ये सुइज कनाल अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करती है और एशिया को यूरोप के साथ ट्रेड के लिए जोड़ती है। तो ये थे पास्ट पेपर के क्वेश्चन। अब चलते हैं वोकैबुलरी की तरफ। वोकैबुलरी भी एज पर स्केड्यूल ट्रिक्स के साथ आई है। डोमिनो इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जो सीरीज ऑफ रिएक्शन का हो, मतलब एक चीज हो रही है उसके इफेक्ट में कर्फ्यू लग गया, उसके इफेक्ट में बंदे मर गए, उसके इफेक्ट में कोई और आर्टिकल में अमेंडमेंट कर दी, तो इस चीज को क्या कहेंगे? डोमिनो इफेक्ट कहेंगे। कल भाई बड़ी मजे की बात है, किल क्या होता है? मारना।
तो कल स्लॉटर ऑफ सिलेक्टिव एनिमल, मतलब एक जगह पे 15 से 20 एनिमल्स हैं और हम उनमें से 5 या 6 एनिमल्स की स्लॉटरिंग कर दें, उनको जिबा कर लें, तो इसको क्या कहते हैं? कल कहते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस कर दें। आपकी इस चीज से कुछ नहीं जाएगा, बट बहुत सारे लोगों की इस चीज से हेल्प हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।